दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने 74 साल तारीख का सबसे बड़ा कारनामा कर दिया। भारतीय फौज के लिए रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। मुजाहिदीन के खौफ ने भारतीय फौज को हिलने तक न दिया। श्रीनगर की गलियां पाकिस्तान का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की वॉल चेकिंग कर दी गई। हर गुजरते दिन के साथ साथ कश्मीर में भारतीय फौज का कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा। नरेंद्र मोदी को नई परेशानी लाहक हो गई। जम्मू के दौरे में जो कुछ प्लान किया सब उलट हो गया। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज का मोराल डाउन कर दिया। कश्मीरियों के बजाय भारतीय फौजी यरगुमाल बनने लगे। आर्मी चीफ एहलकारों की गुमशुदगी पर शदीद परेशान। श्रीनगर का जानलेवा कर्फ्यू टूटने के करीब। कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज सरधड़ की बाजी लगा दी। आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मुजाहिदीन ने बड़ी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। अब आर होगा या पार सुनकर भारतीय फौज की पतलून गीली हो गई। दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से लैस भारतीय फौज मुंह देखती रह गई। क्या कश्मीर में कोई बड़ी जंग शुरू होने वाली है? वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि कश्मीर में ताहाल मुजाहिदीन और भारतीय फौज के मबैन किस कदर शदीद लड़ाई जारी है और इसमें भारत को कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। दोस्तों, शेर दिल कश्मीर मुजाहिदीन के डरपोक भारतीय फौज पर जबरदस्त वार जारी हैं और हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय फौज अब जानते हुए भी कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने से गुरेज करने लगी है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में कत्ल व गारत के लिए जो 9 लाख फौज तैनात कर रखी थी, अब इनका मुकाबला किसी आम शख्सियत से नहीं बल्कि मुजाहिदीन से है, जिनके गैबी हमलों ने भारतीय फौज के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, माजी करीब से ही हालात जंग की जाना बढ़ रहे थे और खबर यह थी कि आइंदा कश्मीरी मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे, जिससे भारतीय फौज को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना होगा। दोस्तों, वही हुआ जिसका भारत को डर था और कश्मीरी मुजाहिदीन ने हाल ही में ऐसा काम कर दिया है जिससे काबज फौज भी ये कहने पर मजबूर हो चुकी है कि कश्मीर में एक बार फिर से कर्फ्यू नाफज करना पड़ेगा ताकि कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों को किसी हद तक नाकाम बनाया जा सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय फौज ने इस बात का दावा किया है कि रात की तारीखें में कुछ नामालूम लोगों ने श्रीनगर के मरकजी चौक में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया, जिसको बाद में उतार दिया गया, लेकिन इन अफराद को गिरफ्तार करना मुमकिन न हो सका। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज ने बिल आखिर हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन के साथ जारी इस जंग में भारतीय फौज के टैंक, असलहे के डिपो और जदीद तरीन हथियार मुजाहिदीन के हाथ लगने के बाद भारतीय फौज को खुली आंखों से अपनी मौत नजर आने लगी है और वो ये बाखूबी जानते हैं कि मुजाहिदीन लूटे हुए माले गनीमत से ही भारतीय फौज का भरपूर मुकाबला करने की पोजीशन में है। दोस्तों, कश्मीर में इस वक्त करीब 9 लाख भारतीय फौज तैनात है, लेकिन ये सब मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू और लद्दाख में भी है, क्योंकि इन्हीं 3 महाजों पर भारतीय फौज को सख्त तरीन जंग का सामना है। दोस्तों, एक तरफ चीन, दूसरी जनाब मुजाहिदीन, जिस पर भारतीय फौज शदीद जहनी दबाव का शिकार है। दोस्तों, जब तक मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार नहीं थे तब तक भारतीय फौज ने इन पर जमकर जुल्म किया, लेकिन जैसे ही भारतीय फौज के मुकाबले के हथियार मुजाहिदीन के हाथ लगे तो इन्होंने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीर से एक वीडियो जारी की है जिसमें इन्होंने हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इनकी जान बचाए और यहाँ पर स्पेशल यूनिट को तैनात करे और इनको ड्यूटी से हटाए। दोस्तों, मुजाहिदीन ने आज भारतीय फौज के टैंकों से ही इनकी ऐसी दुर्गत बना डाली है कि जंगी जुनून लेकर कश्मीर में आने वाले तमाम एहलकारों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुके हैं। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब आज़ादी करीब है और बरसों से काबज रहने वाली भारतीय फौज मुजाहिदीन के निशाने पर है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर उरूज को जवाल होता है और अब ये वक्त भारतीय फौज का है। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, पूंछ के जंगलों में फौजियों की लाशें लटकाई और अब टैंकों पर कब्जा करके इनको भारतीय फौज के खिलाफ इस्तेमाल करके दुश्मन पर धाक बैठा दी है। दोस्तों, भारतीय फौज इस वक्त शदीद मुश्किल में है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर रहे थे अब वही सब कुछ मुजाहिदीन के पास है और भारतीय फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता एयर स्ट्राइक का बचा है, जिस पर अमल करने के बाद इन पर आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाले ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने ऐसी कमाल की कार्रवाई की है जिसके बाद भारतीय फौज के हौसले पस्त और टांगें कांप उठी हैं। दोस्तों, खबर है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर से कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत का मुजाहिदीन के टैंकों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन ऐसे खुशखबरियां में इजाफा होता जा रहा है और मुजाहिदीन के हौसले देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती
नुकसान देती है और ऐसे ही भारत ने बरसों तक कश्मीर में जितने भी मुजालिम किए हैं इसके खुमियाजा अब इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब टैंकों की एक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर लंका ढाने का फैसला किया। दोस्तों, ये टैंक कहाँ से आए और भारतीय फ़ौज को इसके बाद कौन सी बदतरीन मुश्किल का सामना हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जदीद तरीन जंगी मशीनरी तैनात कर रखी है और यही भारतीय फ़ौज की असल ताकत है, जबकि मुजाहिदीन ने 70 साल तक यहाँ पर जदोजहद और जहाद को आम हथियारों से जारी रखा। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही भारतीय फ़ौज ने यहाँ पर बर्बरीत में इजाफा किया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो मुजाहिदीन के लिए भी किसी हद तक मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय फ़ौज का माल गनीमत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारतीय फ़ौज मुजाहिदीन के हालिया पेशकदमी जिसमें इन्होंने टैंक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए से इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह हथियार भारतीय फ़ौज के अहम तरीन हरबों में से एक था। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर उरूज को जवाल होता है और अब ये वक्त भारतीय फ़ौज का है। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, पूंछ के जंगलों में फौजियों की लाशें लटकाई और अब टैंकों पर कब्जा करके इनको भारतीय फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करके दुश्मन पर धाक बैठा दी है। दोस्तों, भारतीय फ़ौज इस वक्त शदीद मुश्किल में है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर रहे थे अब वही सब कुछ मुजाहिदीन के पास है और भारतीय फ़ौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता एयर स्ट्राइक का बचा है, जिस पर अमल करने के बाद इन पर आलमी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। दोस्तों, कश्मीर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने ऐसी कमाल की कार्रवाई की है जिसके बाद भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त और टांगें कांप उठी हैं। दोस्तों, खबर है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से एक बार फिर से कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक सर्च ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत का मुजाहिदीन के टैंकों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कश्मीर में आए दिन ऐसे खुशखबरियों में इजाफा होता जा रहा है और मुजाहिदीन के हौसले देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही कश्मीर की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है और ऐसे ही भारत ने बरसों तक कश्मीर में जितने भी मुजालिम किए हैं इसके खुमियाजा अब इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अब टैंकों की एक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर लंका ढाने का फैसला किया। दोस्तों, ये टैंक कहाँ से आए और भारतीय फ़ौज को इसके बाद कौन सी बदतरीन मुश्किल का सामना हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जदीद तरीन जंगी मशीनरी तैनात कर रखी है और यही भारतीय फ़ौज की असल ताकत है, जबकि मुजाहिदीन ने 70 साल तक यहाँ पर जदोजहद और जहाद को आम हथियारों से जारी रखा। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही भारतीय फ़ौज ने यहाँ पर बर्बरीत में इजाफा किया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो मुजाहिदीन के लिए भी किसी हद तक मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने भारतीय फ़ौज का माल गनीमत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारतीय फ़ौज मुजाहिदीन के हालिया पेशकदमी जिसमें इन्होंने टैंक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए से इंतहाई परेशान है, क्योंकि यह हथियार भारतीय फ़ौज के अहम तरीन हरबों में से एक था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।